ओम नमः सिद्धेभ्यः। जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज शुद्ध ज्ञान महोत्सव का 13वां दिवस है और इसका दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं। हमारे नाम क्या होता है? महेश जी व्यास, जो राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष श्री स्वामी गोविंद देव जी व्यास के छोटे भाई हैं और अभी भागवत कथा कहने के लिए अयोध्या पधारे हुए हैं। आज पूज्य माता जी के दर्शनार्थ आए। वे अभी दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए श्री कैलाश चंद जी जैन, जो चंदा रानी कैलाश चंद ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं, आए और दीप प्रज्वलन कराइएगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रुत ज्ञानेन भो भव्य श्रुत ज्ञानोत्सवं कुरु श्रुत ज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। जलो श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। सरस्वती माता की जय। पूज्य ज्ञानमती माता जी की जय। और अब हम प्रारंभ करेंगे शुद्ध ज्ञान की आराधना। जिन संस्कृति का पुण्य धरातल जिनके तप से सुरभित है, श्रुत संस्कृति का पुण्य नभस्थल जिनके ज्ञान से सुरभित है। धरती अंबर मिलकर जिनके ज्ञान को वंदन करते हैं, उन माँ गणिनी ज्ञानमती को हम सतवंदन करते हैं। संयम का है वर्ष 73वां श्रुत ज्ञान महोत्सव है। श्रुत की देवी ज्ञानमती जी का शरद पूर्णिमा उत्सव है। पूरे देश व दुनिया में इसकी सुगंध फैलाना है। एक बार फिर से प्रभु वीर का शासन धरा पिलाना है। जलो शासन नायक महावीर भगवान की जय। अब 13वें दिन का सरस्वती माता का मंत्र आप सभी उच्चारित करेंगे। जो जो भी वस्तु आपने बादाम, छुआरा, किशमिश, काजू जो भी रखा हो उसको मंत्रित कीजिए और स्वयं भी उपयोग करें। बालक बालिकाओं को भी उपयोग कराएं। ज्ञान की वृद्धि होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ओम ह्रीं जिन्मखोद्भूत अग्रायणीय पूर्वाय नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं जिन्मखोद्भूत
अग्रायणीय पूर्वाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत 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 अग्रायणीय पूर्वाय नमः स्वाहा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः स्वाहा बोलो सरस्वती माता की की जय। जय। अब श्रुत की साक्षात देवी सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिनके 73वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 73 दिवसीय ये श्रुत ज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। आप पूरे देश से पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, प्रतिदिन शुद्ध ज्ञान की आराधना करते हैं, क्लास में भाग लेते हैं और वर्तमान में रक्षाबंधन पर्व के निमित्त से आज अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की पूजा करेंगे। उससे पूर्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के ऊपर जो हमने मंत्र रचे हैं उसमें से आज 13वें मंत्र का उच्चारण होगा। ओम ह्रीं रत्नत्रयधारिण्यै नमः ओम ह्रीं रत्नत्रयधारिण्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं रत्नत्रयधारिण्यै नमः ओम ह्रीं रत्नत्रयधारिण्यै नमः ओम ह्रीं रत्नत्रयधारिण्यै नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं रत्नत्रयधारिणी गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा जलो रत्नत्रयधारिणी परम पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी की। की जय। और अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन पुनः पूजन में भाग लेंगे सब लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्याकला यस्मात् आविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, अभी रक्षाबंधन व्रत चल रहा है। कल श्रावण शुक्ला त्रयोदशी से चतुर्दशी पूर्णिमा तक 3 दिवस का व्रत जो लोग कर रहे हैं वो तो ध्यान में देंगे। कल प्रातः झंडारोहण आदि होकर के और उसमें रक्षा सूत्र बांधेंगे। उसके बाद में आचार्य श्री अकंपनाचार्य की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, आहार मुद्रा की, और श्री विष्णु कुमार की, उनके दोनों का आहार कराया जाएगा उपसर्ग निवारण के बाद। और इतिहास 65 वर्ष पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। और उसके साथ पुनः मध्याह्न में श्री विष्णु कुमार महामुनि की पूजा होगी, जिन्होंने उपसर्ग को दूर किया था। एक बात ध्यान में रखना है आपको कि 16 कारण पर्व जो आ रहा है वो व्रत तिथि निर्णय के अनुसार, शास्त्र के अनुसार भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा एकम से ही शुरू होगा। ध्यान रखें, 4 व्रत शुरू होंगे। 16 कारण व्रत भाद्रपद कृष्णा एकम जो कि 20 अगस्त को है, मंगलवार है, तो उस दिन से शुरू होगा और आगे आश्विन कृष्णा एकम तक चलेगा। इसमें
शास्त्र में लिखा हुआ है कि 3 एकम होना जरूरी है, 3 प्रतिपदा आना जरूरी है। पहली प्रतिपदा भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा और दूसरी है भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा, तृतीय है आश्विन कृष्णा प्रतिपदा। ऐसे ही मेघमाला व्रत भी 1 महीने का है, वो होगा। और पुनश्च श्रुतस्कंद व्रत भी इसमें है 1 महीने का। और जिन मुखावलोकन व्रत 4 व्रत चलेंगे ये परसों से, यानी मंगलवार से 20 अगस्त से भाद्रपद कृष्णा एकम से ये 4 व्रत प्रारंभ होंगे। ध्यान रखें, ये चारों व्रत उस दिन से चलेंगे और उस दिन के जिनके मंत्र उसी दिन से हम बुलवाएंगे। आप लोगों को सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि कल ही हमारे पास प्रश्न आया। एक महिला कह रही थी कि श्रावण शुक्ला चतुर्दशी से ही 16 कान व्रत चलता है। तो हमने कहा नहीं, 2 मत हैं। कहीं तो परंपरागत चल रहा है, लेकिन शास्त्रीय विधि से एकम से ही शुरू होगा। आप लोग इस बात पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना। एकम से ही शुरू होगा, भाद्रपद कृष्णा एकम से ही 16 कान व्रत शुरू होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि चारों व्रत आपके जीवन में मंगलमयी हो। और साथ ही अहिंसा परमो धर्म, सार्वभौम धर्म और जैन मुनियों की जो रक्षा हुई है, 700 मुनियों की जो रक्षा हुई है, रक्षाबंधन पर्व, ये जयवंत रहे, जीवंत रहे। और हम और आप सभी कल प्रातःकाल संकल्प लेंगे। संकल्प कराया जाएगा आपको सबको कि सर्वोदयी शासन, अहिंसा परमो धर्म शासन और जैन शासन, भगवान ऋषभदेव का और महावीर भगवान का शासन जयवंत रहे। उसी की सुरक्षा और तीर्थों की रक्षा सुरक्षा, साधुओं की रक्षा सुरक्षा, इसका दायित्व निर्वहन करने का संकल्प कर आपको सबको लेना है। रक्षाबंधन के दिन संकल्प लेना है कि हम धर्म और धर्मायतन की रक्षा हमेशा करते रहेंगे। जैसा कि महामुनि रिद्धिधारी विष्णु कुमार मुनि ने उज्जैनी से आकर के और वामन के रूप को धारण करके और बलि मंत्रियों को, धर्म विद्रोहियों को पराजित करके और 700 मुनियों की रक्षा की थी भयंकर अग्निकांड के उपसर्ग से। ऐसी आज भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, फिर भी रक्षा करने का संकल्प लेना ही है, क्योंकि हमारे तीर्थ अयोध्या शाश्वत अनादि निधन तीर्थ, सम्मेद शिखर शाश्वत अनादि निधन तीर्थ आदि जो तीर्थ हैं वो सभी आयतन सुरक्षित रहे। इस भावना को लेकर के चतुर्वेद संघ सुरक्षित रहे जहाँ कहीं भी है। इस भावना को लेकर के सबको रक्षाबंधन के दिन धर्म की रक्षा का संकल्प लेना है। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे व्यास जी जो पधारे हैं उन सबके लिए और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत चलो, रक्षाबंधन पर्व की जय। भारतीय संस्कृति में व्रतों को करने की पुरानी परंपरा रही है। तो मव्यात्माओं, आप सभी लोग उस व्रत के उपलक्ष्य में और कल ध्यान दीजिएगा कि प्रातःकाल 6 बजे से सब लोग पारस चैनल में जुड़े। और कोई बात नहीं, उनका समय होगा ना। प्रातःकाल 6 बजे से पारस चैनल में रुकिएगा और पारस चैनल सब लोग खोलिएगा। पूज्य माता जी धर्म ध्वज के समक्ष संकल्प कराती हैं कि जिन धर्म की रक्षा, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए सभी लोग संकल्प करें और फिर ध्वजदंड में रक्षा सूत्र बांध करके उसके बाद में परस्पर में रक्षा सूत्र को बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। तो अब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की पूजा करेंगे। आज हमारे बीच में मेरठ से श्री प्रमोद जी भाई यहाँ आए हुए हैं। सपत्नीक अयोध्या मेरे ख्याल में पहली बार आए होंगे और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के स्वास्थ्य को देखकर कह रहे हैं कि बहुत गिर गया है। लेकिन मैं प्रमोद जी आपको बताऊं, ज्ञानमती माता जी 90 साल की उम्र में हैं और शरीर से भले ही थोड़ा बहुत गिरावट है, लेकिन आत्मबल इनका बहुत ज़्यादा प्रबल है। और हम सब के लिए, पूरे देश के संतों के लिए ये बड़ी आदर्श हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अपनी संपूर्ण क्रियाओं में इस प्रकार से सजग रहती हैं कि कोई भी इनके जीवन को बिल्कुल खुली किताब की तरह से आने जाने वाले सब लोग पढ़ सकते हैं।
तो ऐसी ज्ञानमती माता जी आज संपूर्ण देश के अंदर 1700-1800 पिच्छीधारी साधुओं में सबसे प्राचीन दीक्षित हैं अयोध्या नगरी में। उनके निमित्त से आज बहुत बड़ा विकास कार्य चल रहा है। उनके सानिध्य में सुबह से शाम तक हम लोग धर्माराधना भी करते हैं और जितना बनता है भारतीय संस्कृति की प्रभावना में अपना योगदान प्रदान करते हैं। आज उन मुनियों की हम पूजा करेंगे जिन्होंने धैर्यपूर्वक बलि मंत्री के उपसर्ग को सहन किया और अपने मुख से उफ तक आवाज़ नहीं निकाली। तब आसन कंपायमान हुआ और विष्णु कुमार मुनिराज आए उनको उनका उपसर्ग दूर करने के लिए। ऐसे मुनिराजों की पूजन करेंगे, स्थापना करें। 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं, इनकी वंदना करूं। 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं, इनकी वंदना करूं। ये अकंपनाचार्यादि थे, उपसर्ग जय मुनिराज थे। 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं, इनकी वंदना करूं। हस्तिनागपुर नगरी के उद्यान में एक बार इन मुनि के चातुर्मास थे। अग्नि का उपसर्ग किया बलि आदि ने, दूर किया उपसर्ग विष्णु मुनिराज ने। वे सब मुनि ध्यानस्थ थे, निज आत्म में अनुरक्त थे। उनके पद में वंदन करूं, उन मुनियों का अर्चन करूं। 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं, इनकी वंदना करूं। रक्षाबंधन पर्व तभी से चल गया, यति रक्षा का भाव हृदय में भर गया। उनकी पूजन हेतु स्थापन किया, पुष्प हाथ में लेकर आह्वान किया। वे सब मुनि ध्यानस्थ थे, निज आत्म में अनुरक्त थे। उनके पद में वंदन करूं, उन मुनियों का अर्चन करूं। 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं, इनकी वंदना करूं। ओम ह्रीं उपसर्ग विजयी अकंपनाचार्यादि 7 शतक मुनि समूह अत्र अवतारोत्तर समोसठ आह्वाननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधि कणम स्थापनम। हस्तिनापुर में गंगा नदी है बह रही, उस जल से गुरुपद में जलधारा करी। जन्म जरा मृत्यु मेरा भी नाश हो, ऐसी शक्ति मिले निज ज्ञान विकास हो। अर्चन करूं, वंदन करूं, रक्षा बंधन सुमिरन करूं, गुरु चरणों में प्रणमन करूं। 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं, इनकी वंदना करूं। ओम ह्रीं उपसर्ग विजयी कंपनाचार्यादि 7 शतक मुनीन्द्रेभ्यः जन्मजरात्राशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन सा शीतल स्वभाव मुनि का कहा, चंदन ले गुरु चरणों में चर्चन किया। मेरा भव आताप शीघ्र ही नाश हो, ऐसी शक्ति मिले निज ज्ञान विकास हो। अर्चन करूं, वंदन करूं, रक्षा बंधन सुमिरन करूं, गुरु चरणों में प्रणमन करूं। 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं, इनकी वंदना करूं। ओम ह्रीं उपसर्ग विजयी कंपनाचार्यादि 7 शतक मुनीन्द्रेभ्यः संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। अक्षयपति प्राप्ति में मुनिवर रत रहें, इसीलिए अक्षत से गुरु पूजन करें।
शीघ्र मुझे भी अक्षय पद की प्राप्ति हो, ऐसी शक्ति मिले निज ज्ञान विकास हो। अर्चन करूं वंदन करूं रक्षा बंधन सुमिरन करूं, गुरु चरणों में प्रणमन करूं, 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं इनकी वंदना करूं। ओम ह्रीं उपसर्ग विजय कंपनाचार्य सप्तशतक मुनिन्द्रेभ्यः अक्षयपद प्राप्ति क्षितम निरूपामिति स्वाहा। फूलों सी मृदुता मुनिवर मन की कही, फूलों को ले गुरुपद की पूजा करी, काम व्यथा मेरी भी शीघ्र विनाश हो, ऐसी शक्ति मिले निज ज्ञान विकास हो। अर्चन करूं वंदन करूं रक्षा बंधन सुमिरन करूं, गुरु चरणों में प्रणमन करूं, 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं इनकी वंदना करूं। ओम ह्रीं उपसर्ग विजयी अकंपनाचार्यादि सप्तशतक मुनिन्द्रेभ्यः कामण विदर्शनाय पुष्पं निरूपामिति स्वाहा। मुनि क्षुद्र रोग विनाशन पथ पर चल रहे, उनकी पूजन अतः करूं नैवेद्य से, क्षुधा रोग मेरा भी शीघ्र विनाश हो, ऐसी शक्ति मिले निज ज्ञान विकास हो। अर्चन करूं वंदन करूं रक्षा बंधन सुमिरन करूं, गुरु चरणों में प्रणमन करूं, 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं इनकी वंदना करूं। ओम ह्रीं उपसर्ग विजयी अकंपनाचार्यादि सप्तशतक मुनिन्द्रेभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपामिति स्वाहा। मोहनाश की युक्ति मुनि जन कर रहे, इसीलिए उन पूजन में दीपक जले, मोह तिमिर मेरा भी शीघ्र विनाश हो, ऐसी शक्ति मिले निज ज्ञान विकास हो। अर्चन करूं वंदन करूं रक्षा बंधन सुमिरन करूं, गुरु चरणों में प्रणमन करूं, 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं इनकी वंदना करूं। ओम ह्रीं उपसर्ग विजयी अकंपनाचार्यादि सप्तशतक मुनिन्द्रेभ्यः मोहांधकार विनाशनाय दीपं निरूपामिति स्वाहा। कर्म नाश की युक्ति मुनि जन कर रहे, इसीलिए पूजन में धूप दहन करें, मेरे 8 कर्म शीघ्र ही नाश हो, ऐसी शक्ति मिले निज ज्ञान विकास हो। अर्चन करूं वंदन करूं रक्षा बंधन सुमिरन करूं, गुरु चरणों में प्रणमन करूं, 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं इनकी वंदना करूं। ओम ह्रीं उपसर्ग विजयी अकंपनाचार्यादि सप्तशतक मुनिन्द्रेभ्यः आश्रिकं धनाय धूपं निरूपामिति स्वाहा। उत्तम फल की आस में यति गण लग रहे, मैंने उन पूजन में फल अर्पण किए, मुझे शीघ्र ही मोक्ष महाफल प्राप्त हो, ऐसी शक्ति मिले निज ज्ञान विकास हो। अर्चन करूं वंदन करूं रक्षा बंधन सुमिरन करूं, गुरु चरणों में प्रणमन करूं, 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं, अर्चना करूं इनकी वंदना करूं। ओम ह्रीं उपसर्ग विजयी अकंपनाचार्यादि सप्तशतक मुनिन्द्रेभ्यः मोक्षफल प्राप्ति फलं निरूपामिति स्वाहा। पद अनर्घ्य का यत्न मुनि जन कर रहे, अर्घ्य थाल में 8 द्रव्य मैंने लिए, मुझे चंदनामति अनग पद प्राप्त हो,
ऐसी शक्ति मिले निज ज्ञान विकास हो। अर्चन करूं वंदन करूं रक्षा बंधन सुमिरन करूं गुरु चरणों में प्रणमन करूं 7 शतक मुनिवरों की अर्चना करूं इनकी वंदना करूं। ओम ह्रीम उपसर्ग विजयी अकंपनाचार्य शब्द शतक मुनिंद्रेभ्यः अनर्वत प्राप्ति हरिकम निरुपावते स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि जयमाला। यह 7 शतक मुनि पूजन की जयमाला है। गुरु भक्ति सहित चरणों में अर्घ्य चढ़ाना है। एक कथा सुनी है पुरानी हस्तिनापुरी की निशानी। नृप पद्म की है राजधानी रोमांचक जिनकी कहानी। उनके मंत्रियों के छल का राज बताना है। गुरु भक्ति सहित चरणों में अर्घ्य चढ़ाना है। एक बार 7 मुनिवर आए थे हस्तिनापुरीवर। उद्यान में ठहरा था संग गए दर्शन को राजा तब। गुरु दर्शन से निज मन को शांत बनाना है। गुरु भक्ति सहित चरणों में अर्घ्य चढ़ाना है। बलियादि राज मंत्री वे जिन धर्म के विद्वेषी थे। अपमान किया था मुनि का उसका फल उन्हें मिला था। अब फिर मुनि से बदला लेने को ठाना है। गुरु भक्ति सहित चरणों में अर्घ्य चढ़ाना है। वरदान धरोहर में था नृप से मांगा उनने था। बस 7 दिवस तक हमको निज राज्य हस्तिनापुर दो। मंत्री को राज्य दे नृप को वचन निभाना है। गुरु भक्ति सहित चरणों में अर्घ्य चढ़ाना है। थोड़ी सी जयमाला और है। पारस चैनल के सभी भक्त ध्यान दें कि इसके तुरंत बाद जैसे ही पारस चैनल छूटे तो आप ऋषभ देव जूम चैनल पर आ जाइएगा। राजा से राज्य को पाकर उपसर्ग किया मुनियों पर। चौं ओर अग्नि जलवाई दे करके यज्ञ दुहाई। मुनियों ने सोचा आत्म ध्यान लगाना